भगवान बोले, हे देवियों, जाओ, हमारा आशीर्वाद है, आज से आप सब निर्भय हो। पर कन्याएं भगवान से बोली, सरकार अब हम जाएं भी तो कहां? इतने दिन तक इस राक्षस के कारागार में रही है, अब हमें दुनिया में कौन स्वीकार करेगा? भगवान बोले, भी ठीक है, बेचारी कहां जाएंगे? भौमासुर ने संकल्प लिया था 20,000 राजकुमारियों के साथ, और कारागार में संख्या हो गई 16,100। तो भगवान ने एक बार में ही रूप बना के समस्त राजकन्याओं के साथ विवाह किया। भगवान कहते हैं, दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो मैं अपने द्वार खोल देता हूं। हम लोग जब दुनिया से हार जाते हैं, कई बार किसी विषय का कोई विकल्प नहीं मिलता है, तो पर भगवान पे ही छोड़ देना चाहिए। चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, और जब भगवान पे छोड़ देंगे तो पर भगवान कृपा करके उबार भी देते। मृगवादी जैसे असत इस जगत में, पुरुषार्थ के बल पे बचना है मुश्किल। अगर कोई यह सोचे कि इस दुनिया में हम अपने पुरुषार्थ से जीवन यापन कर लेंगे, तो यह असंभव है, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा तो जीव पर हर क्षण है। अभी बैठे हैं, अचानक हार्ट फेल हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, होगी समस्या। तो ये भगवान की ही तो कृपा है कि भगवान की कृपा से भगवान की ही शरण में बैठे और भगवान की ही चरित्रों का गायन श्रवण कर रहे हैं। भगवान कहीं गूंगा बना दे। अभी जो आप सब कथा सुन रहे हैं, बैठे कहीं कर रहे हो, ये भगवान की ही कृपा है। एक मंत्री जी थे, तत्तेनु कंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाक। हर स्थिति में भगवान की कृपा को मानते थे, और मानते ही नहीं थे, अनुभव में भी रखते थे। एक दिन राजा बोला, चढ़ाई ना हो जाए, सैनिकों को युद्ध का प्रशिक्षण दो मंत्री जी। तो मंत्री जी सैनिकों को तलवार चलाना सिखाने लगे, अभ्यास करने लगे। पर एक सैनिक ने ऐसी तलवार घुमाई कि धोखे से राजा की उंगली में छू गई और राजा की थोड़ी सी उंगली कट गई। राजा बोले, मूर्ख कहीं का। मंत्री जी खड़े थे, मंत्री जी बोले मुस्कुरा के, सरकार भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। राजा महाराज को इतना बुरा लगा, बोले मूर्ख कहीं के, अगर मेरी गर्दन कट जाती तो तेरे लिए तो और भी अच्छा हो जाता। राजा इतना क्रोधित हो गया कि मंत्री जी को उठा के कारागार में बंद कर दिया। अब बेचारे 3-4 दिन मंत्री जी बंद बने रहे कारागार में। एक दिन राजा शिकार खेलने अकेले चले गए जंगल में।